नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी लेडी डॉक्टर। अक्सर हम लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अब एक्चुअली आपको ये समझना है कि कब हम डॉक्टर के पास जाएँ और कौन-सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम स्वयं कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको बुखार है, तो बुखार कैसे पता चलता है? किसी के छूने से या हाथ लगाने से या हरारत होने से उसको बुखार नहीं कहते। बुखार टेस्ट करने के लिए सिर्फ़ एक चीज़ है, वो है थर्मामीटर। घर में एक थर्मामीटर रखें, उसको बगल में या मुँह में लगाएँ और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर मिलता है ना, वो लिख के बताता है कि आपको कितना बुखार है। अगर थर्मामीटर में बुखार दिखाए, तभी आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। बिना बुखार दिखाए वो होता क्या है कि आप भी अपना थर्मामीटर नहीं यूज़ करते हैं, डॉक्टर भी थर्मामीटर से बुखार नहीं नापता है और आपके कई सारे टेस्ट हो जाते हैं और फिर रिपोर्टों के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है और आप फालतू दवाई खाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हरारत होता है और वो बुखार नहीं होता। तो इसलिए थर्मामीटर एक एसेंशियल कमोडिटी है जो आपके घर में हमेशा रहनी चाहिए। तो एक्चुअली मेरा मकसद आप लोगों से बात करने का ये है कि बड़ी-बड़ी बीमारियों के तो हम लोग को बहुत सारे नाम जान गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप लोग छोटी-छोटी बातों का ध्यान दें। अगर छोटी-छोटी बातों का ध्यान देंगे, तो शायद कभी भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कम से कम जवानी में तो डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। सिर्फ़ लेडी डॉक्टर की आवश्यकता पड़नी चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए और किसी डॉक्टर की आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए आप अगर वाक़ई बीमार हैं, तभी जाना चाहिए। जैसे अब सीज़न चेंज होगा, सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम होगा, उसमें एंटीबायोटिक ना खाएँ, डॉक्टर के पास ना जाएँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोंठ और शहद सबसे खूबसूरत कफ़ सिरप है, उसको अपनाएँ और आपका सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। एक्चुअली डॉक्टर की ज़रूरत या तो बचपन में पड़ती है और या तो बुढ़ापे में पड़ती है। जवानी में कोई रोगी होता ही नहीं है। ईश्वर न करें कि कोई रोगी हो जवानी में। लेकिन आप लोग अगर आस-पास देखेंगे, तो मैक्सिमम ओपीडी जवान ही लोगों से भरी पड़ी होती है। बुड्ढों का तो नंबर ही नहीं आता। तो डॉक्टरों की ज़रूरत 40-50 साल की उम्र के बाद ही होता है, जब रोग ग्रसित करते हैं। अब आप डॉक्टर स्वयं चुनते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप तय करेंगे कि आप किस डॉक्टर के पास जाएँ। तो अब डॉक्टर आपको पता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई करके हम लोगों को डिग्रियाँ हासिल होती हैं। तो हम लोग बहुत शान से अपनी डिग्रियाँ हर जगह डिस्प्ले करते हैं। तो बहुत आसान काम है अपना डॉक्टर चुनना। अगर उसके नाम के साथ डिग्रियाँ हमेशा लिखी होंगी, अगर वो डॉक्टर होगा तो। अगर किसी ने अपना नाम लिखा और उसके साथ डिग्री नहीं लिखी, इसके मतलब वो डॉक्टर नहीं है। कुछ एक शौक है एक्चुअली अ, आजकल इसको बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन किसी ज़माने में ऐसा होता था कि डॉक्टर भगवान का रूप होता था। आपको पता है, एक डॉक्टर और भगवान में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक समानता है और वो ये है कि वो पत्थर होता है जब तक आपका विश्वास उसमें ना हो। अगर आप पूर्ण विश्वास से काम करते हैं, आपका विश्वास ही एक पत्थर को भगवान बनाता है। लेकिन वो राह चलते हुए पत्थर को तो आप विश्वास नहीं करेंगे ना। आप तो वो ऊँची पहाड़ वाली माता के पास जाएँगे, उनके ऊपर विश्वास है, उनको भगवान मानेंगे। किसी भी राह में पड़े हुए पत्थर को तो भगवान मानेंगे नहीं। उसी तरीके से आपको अपना डॉक्टर भी चुनना होता है, क्योंकि आपका विश्वास ही कामयाबी आपको देगा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी कट जाएगी बिना डॉक्टर के सहारे।
तो प्लीज़ अपना डॉक्टर खुद चुनें, किसी के कहे पे ना जाएँ, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सही डॉक्टर सही समय पे चुनें, तो वो आपका फ़ायदा है। और याद रखिए, डॉक्टर का तो कोई नुकसान होता ही नहीं है। कुछ आप जितनी बार डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ दे के जाओगे, लेके आप तब कुछ आओगे, जब उसका कहना मानोगे, जब सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास जाओगे। धन्यवाद। आयुष्मान भव।